राधे राधे गुरुजी। जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे मेरी पत्नी के प्रति बिल्कुल भी आकर्षण नहीं आ रहा। दूसरी स्त्रियों के प्रति मन आकर्षित होता है। नहीं मन को होना चाहिए। समझाना नहीं, किसका समझाते प्रश्न है? समझाते थक गया। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चा। खास बात समझो तुम। देखो, अब खास बात ये है कि ये चमड़ी का खेल है। यहाँ मलाशय, मूत्राशय, कुछ खास बात कहीं सोने के नहीं लगे अंग, कहीं हीरा जवाहरात के अंग नहीं बने, सब मांस के बने और सब मलमूत्र के द्वार हैं। केवल वो बुद्धि मलिन हो चुकी है, इसलिए आकर्षण है। तो उस आकर्षण को मिटाने के लिए हमारे शास्त्र ने पाणि ग्रहण संस्कार ब्याह का कि आप सीमित होकर करोगे तो एक दिन आपको अपने आप वैराग्य हो जाएगा। सच्ची मानो ना, आप एक पत्नी में आसक्त हो जाइए, कुछ दिनों के बाद आपको घृणा होने लगेगी। यार क्या है इसमें, आने लगे, क्योंकि इसमें सुख लगे। तभी देखा है हमने, गांव में देखा है, थोड़े थोड़े संतान हो गए, दरवाजे के बाहर चारपाई में लेटने लगे, अपने आप संयम में आने लगे। धर्म, अगर आप दूसरी माताओं बहनों की तरफ देखोगे तो ये लिख लो हमारी बात, तुम्हारी कामाशक्ति बढ़ती जाएगी और तुम्हें ऐसा विश्वास होगा कि इसमें सुख है, और वो ऐसी जगह फंसाएगा कि तुम्हारी फिर जो हालत होगी वो ना अंदर से ना बाहर से तुम झेल नहीं पाओगे। पक्की बात है, पक्की बात। जब बिगड़ जाएगा ना आचरण तुम्हारा, तो फिर ना अंदर सुधर पाओगे ना बाहर तुम रह पाओगे। जो पराई स्त्री पर नजर डालते, कितने दिन छुपोगे? एक दिन जब चौड़े पे आओगे तो कोई ना कोई है ना उस स्त्री का, भाई होगा, पिता होगा, पति होगा, कोई ना कोई तो है संरक्षा में। और कोई नहीं है तो काल है। काल तुम्हें ऐसी जगह फंसा के नष्ट करे, होश उड़ जाए। व्यभिचारी की कभी भी सुख शांति सदगति नहीं होती। अगर ब्याह हुआ है तो अपनी पत्नी में ही भगवत भाव करके कि प्रभु इसी रूप में आए, हमारे अंदर चाह थी भाई कोई साथी मिले तो इसी रूप में आए हैं बस। और शांत, ये उद्दंडता अगर बनी रही तो दुर्गति पक्की है। विष्णु शंकर शर्मा जी, जयपुर से। राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मंत्र दीक्षा में पंचाक्षरी मंत्र मिला है, लेकिन मंत्र जप करते समय हमेशा जुगल सरकार ध्यान में आते हैं। मंत्र जाप पंचाक्षरी का करता रहूं और गुरुदेव मार्ग प्रशस्त करें, या अन्य मंत्र से गुरु दीक्षा? देखो, भगवान शिव परम वैष्णवाचार्य भी हैं और अद्वैत सिद्धांत को प्रकाशित करने के लिए भगवान शंकराचार्य के रूप में वही हैं। परम वैष्णवता भी, परम ज्ञान भी, और ईश्वरों के भी ईश्वर, इसलिए उनका नाम देवाधिदेव महादेव कहा गया है। पंचाक्षरी मंत्र उन्हीं का है। वो जब कृपा करते हैं तो राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, युगल भक्ति, जो सब जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। तो इसमें कोई संशय नहीं करना है कि पंचाक्षरी मंत्र जब करते हैं, युगल ध्यान, मंगलमयी बात है। बड़े बड़े महापुरुष जो युगल उपासक हुए, शंकर भगवान की कृपा से ही हुए, इसलिए इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और मंत्र दीक्षा आदि जब तक स्पष्ट आदेश ना हो हृदय में, तब तक नहीं। एक निष्ठा होनी चाहिए, एक अनन्यता अपने गुरु चरणों में होनी चाहिए। हाँ, नारद बचन न मैं परिहरऊं, जो श्री अंबा जी कह रहे, गुरुदेव हैं हमारे, उनकी आज्ञा को नहीं टाल। चाहे 100 बार स्वयं इष्ट देव आके कहें, आप कहें 7 बार महेश, नारद बचन न मैं पर। अगर हम अपने गुरुदेव पर, मंत्र पर, साधना पर विश्वास नहीं करते तो वहां भी विश्वास नहीं होगा, जान ले लेंगे। एक निष्ठ जब भगवद आदेश होता है, फिर वो आगे विधान वो खुद बनाते चले जाते हैं। अनन्य निष्ठ होना चाहिए। जैसे शिव उपासक हो तो अनन्य पूर्ण समर्पित, अब वो आगे का मार्ग खुद खोलेंगे। ज्ञान में ले जाते हैं कि प्रेम में ले जाते हैं, वो जगत गुरु है, कोई ऐसा नहीं। बोध स्वरूप है, ज्ञान समुद्र है, तो अन्य आश्रय नहीं। अपनी मनमानी करने से न परमार्थ बन पाएगा न व्यवहार बन पाएगा। जो गुरुदेव ने मंत्र दिया, रात दिन उसी पर चित्त लगाओ पवित्र अवस्था में। अपवित्र अवस्था में नाम जप करो और आश्रित रहो, आगे का मार्ग प्रकाशित हो जाएगा। कोई भी ऐसी उपासना नहीं जिसके ज्ञाता महादेव जी ना हो। कोई भी ऐसा संगीत शास्त्र नहीं जिसका ज्ञान महादेव जी से प्रकाशित ना हुआ हो। इसलिए समस्त आचार्यों के आचार्य, गुरुओं के गुरु शंकर हैं, और उनकी आराधना मिल गई, चुपचाप करते रहो।
अपनी तरफ से बुद्धि का परिवर्तन, किसी प्रवचन सुना प्रभावित हो गए, गुरु परिवर्तन, मंत्र पर, ऐसे नहीं किया जाता। भागवती का आदेश होता है परिवर्तन के लिए, तब चला जाता है। समझ रहे हैं आप?